आज हम लोग टी को खत्म करने वाले हैं। कुछ ज्यादा ही लंबा समय जो है लग गया टी के साथ। ठीक है, तो यहाँ एक टी आपको दिखाया जा रहा है और ओ है। अब इसमें क्या है कि ओ लिखने के बाद जो है ना, मतलब टी जो है उन्होंने स्टेम लिखा, ओ लिखा है, उसके बाद वो वापस आ रहे हैं और फिर टी पे एक बार लगा रहे हैं। अब है कि टी जब लिखे उस समय ही बार बना सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है टी लिखा, फिर ओ लिखा, उसके बाद वो बार बना रहे। मतलब यह व्यक्ति काम जब कर लेता है तब जो है परमिशन के लिए, गाइडेंस के लिए आता है। तो घूम फिर के तो वही सवाल है ना कि ये यहाँ पर जो हिस्सा है ये इस तरह से अगर जुड़ता है सेकंड वाले लेटर्स, ठीक है, जस्ट सेकंड वाले लेटर्स, और ये बार आता है, तो इसका मतलब उसने काम कर लिया है। ठीक है, अब जो है काम करने के बाद गाइडेंस लेने पूछने क्या है, आपने घर में ऐसे देखा होगा। ठीक है, काम करने के बाद पूछने के लिए आते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है क्या करते हैं, अब यही देख लीजिए। वन और टू में क्या अंतर? वन और टू में अंतर ये है कि जो सेकंड वाला जो है ना, ये पूरा लंबा, मतलब दो ही शब्द नहीं है और मतलब इससे ज्यादा मतलब के अक्षर हैं, लेटर्स हैं। अब जो व्यक्ति जो है ना वो टी इस तरह लिख रहा है कि टी का स्टेम बनाया, पूरा शब्द लिख लिया, उसके बाद खींच के वापस आता और बार बनाता है। पहला और दूसरा में क्या होता है ना, सेम बात है। ठीक है, कि गार्जियन है, बड़े हैं, जो भी हैं, उससे गाइडेंस मांग रहा है, लेकिन कब? जब वह काम पूरा कर चुका है। लेकिन जो दो नंबर है उससे पता चलता है काम तो कर ही चुका है और उसका काम बिगड़ भी चुका है। तो काम उसने बिगाड़ लिया, अब वो पूछने के लिए आ रहा है। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप सिग्नेचर से पता कर सकते हैं या हैंडराइटिंग से पता कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये दो चीजें जो है आपको मिलेंगी जब कोई व्यक्ति वापस बैक आकर टी का बार बनाता है। इसमें किसी को कोई डिस्कशन है, कुछ पूछना चाहते हैं? एक बार रिपीट करिए ना सर, पहला और दूसरा पहले से। क्या पहला टी वाला? को ये गोल राउंड जैसे पहले जैसे इसमें टी बनाया उसने और उसमें लंबी लकीर खींच के बार बनाया। पहले उन्हें लाइन खींचा है ना, हाँ वो भी बना दिया। अब अंत में जो हाँ है ना वापस आता है लाइन खींचते हुए, ठीक है। पहले वो बार ये स्टेम बना देता है, उसके बाद ये ओ बनाता है, ठीक है। ये जब अब अंतिम में ये पीछे आता है और फिर ये टी बनाता है बार, ठीक है। ये जो है बताता है कि वो काम कर लेता है, उसके बाद लोगों से जाके पूछता है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है ये भी वही है, लेकिन इसमें ये है ना कि वो अंतिम अक्षर तक जो है लिख लेता है, उसके बाद वो वापस आता है। इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाता है और उसको नुकसान हो जाता है जो रिवर्सेबल नहीं है, तब जो है ना वो आता है, ठीक है, पूछने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। तो अगर बच्चों के हाथ में ऐसा है सिग्नेचर तो ठीक है, ये आए समझ में? और सर आपने ओ के बाद में तो कटोरे जैसा बनाया था, इसके पास में तो बेनिफिट भी होने को ना मनी का। नहीं, ये कटोरा बन गया है ऐसे, मतलब जरूरी कि बनाता हूँ, यहाँ कटोरा पे फोकस नहीं है। यहाँ मेन फोकस क्या है ना कि हम टी का जो है ना अलग अलग जो स्वरूप है उसको हम लोग देख रहे हैं, ये ठीक है। नुकसान करता है ना, इसमें पूरा काम बिगड़ जाता है ना दूसरे केस में। नहीं नहीं, कटोरा कटोरा बनाने से नहीं नहीं, ये जो सिग्नेचर बनाई है उसमें काम हाँ, बिगड़ता है 2 नंबर में कि 1 नंबर में काम बिगड़ता है? पूरा काम कौन काम बिगाड़ता क्या है? है ना कि इसमें पता चलता है ना कि एडवाइस कब लेता है, क्यों? हाँ? वही तो समझ में नहीं आया सर, क्लास पूछ पर रही हूँ मैं आपको। सर हम बोले ये क्या समझ में नहीं आया आपको? वो नुकसान, ये गाइड लेता है बराबर है, बराबर है, पूरा काम कर लेता है, गाइड लेता है, गाइड लेने के नहीं लिए लेता, पूरा ये बताता मतलब है। काम कर लेता है तब पूछता है, ठीक है। ऑर्डर जो है ना बाद में लेता है, करता पहले है, पहला वाला। दूसरा वाला अच्छा, भी, लेकिन दूसरा वाला जो है ना काम बिगाड़ देता है, उसके बाद जो है गाइड लेने के लिए आता है, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों जो है ना गाइडेंस जो है बाद में लेता है, पहले नहीं लेता है। आ गए। हाँ, अब जो है ना कि कई बार जो है ना दो दो टी जो है ना लोग एक साथ लिखते हैं, डबल टी आ गया कहीं पे तो वो एक ही बार में दोनों को निपटा देते हैं। और कुछ लोग जो है दोनों जब दो टी लिखेंगे ना तो दोनों में अलग अलग बार देंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, दोनों में जो आपने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से बताइए
कि कौन व्यक्ति है जो मल्टीटास्किंग करता है, ठीक है, ऊपर वाला। और हाँ, और कौन क्वालिटी पे फोकस करता है। 2 नंबर वाला फोकस करता है। ठीक है, उसने स्टेप पहले में उसने स्टेप्स को चुरा लिया है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। जो पता चलता है कि वो मल्टीटास्किंग करता है हमेशा, और क्वालिटी भले ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम जल्दी हो जाना है ना, क्वांटिटी पे फोकस करता है। और नीचे वाला अगर 2 टी है, डबल टी अगर लिखने का मौका मिले और वो अलग अलग टी लिखता है टी बार, तो ये पता चलता है कि क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, भले समय लग जाए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर इसके पहले वाले में थोड़ा सा एक डाउट है सर। इसके पहले वाला में हेलो, हाँ, क्या जो बताइए? सर लास्ट में बार बार तो हम लोग एक्चुअली आपकी नॉर्मली आवाज वो कंप्लेंट लिखता है सर, जब हम लोग ऐसे लेटर लिखता है सर, क्लियर है सर, पूरा कंप्लीट करने के लेटर कंप्लीट करने के बाद है। हाँ, पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है ना वो पीछे खींचते हुए आता है लाइन को, ठीक है, पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है, पूरा लिखने के बाद वो टी बार बनाता है। आवाज कट रही है मोहन जी। पूरा लिखने के बाद जो है ना वो जो है टी बार बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। जब आप नेटवर्क में आ जाइएगा तो उस समय जो है फिर से इसको एक बार रिपीट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। अब टी जो है, कुछ लोग इस तरह लिखते हैं, Recording in progress. ठीक है, कुछ लोग टी इस तरह लिखते हैं। फोटो ना, just take out that photo. इसमें क्या है ना कि टी मतलब कि स्टेम और बार को एक ही में जो है मिला देते हैं लोग, ऐसा भी करते हैं, है ना। फोटो आएगी ना, लेकिन ये बैक साइड से करते हैं या फ्रंट साइड से करते हैं? तो पहले वाले में क्या है ना कि ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो पहला वाला में है, वो हमेशा जो है ना पूछते हैं, जो ऑथराइज पर्सन है उससे हमेशा गाइड लेते रहते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस लेके आगे बढ़ते हैं। जो भी काम करते हैं ना उसमें तो कोई अथॉरिटी होगा ना, कोई भी एक अथॉरिटी होगा जो जिम्मेवार होता होगा। ये जो
ये पहले वाले में क्लियर हो गया कि मतलब ऐसे लोग क्या है ना कि पूछ पूछ के काम करते हैं। और ये उसका उल्टा जो है ना, ये 2 नंबर हो जाएगा। मतलब ऐसे लोग है ना, काम जो है कर लेते हैं, उसके बाद जो उनके गाइड अथॉरिटी पर्सन होते हैं उनको बताते हैं, पूछने नहीं जाते। ठीक है, कोई गाइडेंस लेने नहीं जाते, बस जाके बता देते हैं। ठीक है, सर कुछ लोग दोनों ही बनाते हैं, ये भी बनाते हैं और वो भी बनाते हैं, फिर देखिए वो कंडीशन होती होगी। ठीक है, नॉर्मली ये एक जैसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज में डोमिनेटिंग होगा। मतलब अगर हैंडराइटिंग है उसमें मिक्स होगा। ठीक है, जिसमें या तो एक वाला ज्यादा होगा या 2 वाला ज्यादा होगा। ठीक है, इसका और भी Excuse me? वेरिएंट। सर एक्सक्यूज मी, 2 नंबर में है ना Yes, में yes. ये बी भी होता है और एफ भी होता है, तो फिर टी है कैसे समझेंगे अपन? बी भी होता है और टी एफ भी होता है, ये तो 2 नंबर में। तो आपको तो वहां पता चल जाएगा ना, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टी है कि एफ है। ये टी की बात हो रही है ना। ओके। उस समय आपको पता चल जाएगा। कई बार हमको पता नहीं चलता तो हम पूछ लेते हैं कि टी है या एफ है या ऐसा ऐसा। ठीक है, ओके। और ये तो समझ गए आप कि 1 नंबर वाला क्या करता है, जाके गाइडेंस ले लेता है, उसके बाद उसको फॉलो करता है। ठीक है, और ये 2 नंबर वाला क्या है ना कि खुद करेगा, जाके जो अथॉरिटी पर है, जो गाइडेंस देने वाले लोग हैं उनको ये पूछता नहीं है, जाके इन्फॉर्म केवल कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, और वेरिएशन कैसे है? तीन नंबर देखिए, एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, 3 नंबर क्या बन गया है? ट्रायंगल। और इसमें बहुत सारे कॉर्नर आ गए, है ना। अब ये क्या है ना कि हमेशा, जैसे इसके पहले वाला क्या था 1 नंबर में, कि हमेशा पूछता था। ठीक है, और उसके बाद डिसीजन लेता था। इसमें भी वही है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है ना, वो सॉफ्ट था, अब ये कॉर्नर है। कॉर्नर क्या बताता है? अग्रेशन। ठीक है, अब ये भी पूछता है, कोई काम करने से पहले अपना अथॉरिटी से पूछता है। ठीक है, लेकिन डिसएग्री रहता है। पूछता भी है और अपने अथॉरिटी से डिसएग्री भी रहता है, गार्जियन से डिसएग्री भी रहता है, और कई बार तो फाइट भी करता है, हॉट टॉक भी करता है। ठीक है, ये क्यों? ये एंगल से हुआ। किससे हुआ? एंगल से हुआ। पहले सॉफ्ट कॉर्नर था,
तो सॉफ्ट बात करता था, अभी शार्प कॉर्नर है तो वो शार्प बात करता है। क्लियर? समझ गए आप लोग? सॉफ्ट कॉर्नर है तो सॉफ्ट बात करेगा और शार्प कॉर्नर है तो शार्प बात करेगा। ठीक है। सर एक बार दोबारा बोलना, मैं सुन नहीं पाई थी सर 3 और 4 का। ये 3 नंबर समझिए, 4 नंबर बताए नहीं। अच्छा। ठीक है। ये जो 3 नंबर में जो बताया गया है ना, मतलब हमने 1 नंबर में क्या देखा था, वो पीछे जाता था मतलब कि, ठीक है, और इस तरह से साइन लाता था, इसमें शार्पनेस नहीं थी। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रेट है प्लस शार्प। ठीक है, ये अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। ये वाला वेरिएशन बहुत ही शार्प है। ठीक है, तो ये बताता है कि वो मतलब यहाँ भी गार्जियन से वो पूछता है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, बात मानता नहीं, डिस्कस करता है, झगड़ा करता है। ठीक है, गार्जियन कुछ भी हो सकता है, कोई भी गाइड हो सकता है। अब जो है 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में ये जो क्या हो रहा है ना, ठीक है, 4 नंबर में ये क्लॉ फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से एकदम शार्प जो है टर्न लेना, मतलब ऐसे सीधा नहीं, ऐसे चोंच के जैसा, पंजे के जैसा। ये सीधा नहीं गया, 3 नंबर में तो ये सीधा जा रहा था, ये 4 नंबर में सीधा नहीं गया, ये एक ऐसा चोच बनाता हुआ या नुकीला, शार्प, मतलब वो सीधा नहीं है, तिरछा गया। ठीक है, यहाँ से तुरंत टर्न ले लिया इस तरह से, ऐसे इसको क्लॉ फॉर्मेशन कहते हैं। और जिनमें जो भी क्लॉ फॉर्मेशन करते हैं वो धोखा देने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर धोखा कौन दे रहा है, कौन खा रहा है? तो धोखा वो दे रहा है जो लिख रहा है, और धोखा खा कौन रहा है? धोखा खा वो रहा है, ठीक है, जो इसको सलाह देता है। मतलब यह अपने सलाह देने वाले लोगों को ही चीट करता है। समझे? जो इनको सलाह देता है ना, उनको ही यह चीट करता है। ओके, क्लियर है? यस सर, थैंक यू। और किन्हीं के पास कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं ना है? क्योंकि देखिए जितनी डिटेल में जाइएगा ना, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। चलिए आगे इसको बढ़ते हैं। और यह हिस्सा जो है टी का सबसे अंतिम हिस्सा है। ठीक। प्रेशर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है लिखता है टी, ठीक है, मतलब टी लिखा, ठीक है, स्टेम में तो उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब बार में लिखने की बात आई तो उसने ताकत कम यूज की। पहला तो ये हुआ। दूसरा है
दोनों, बार पर भी प्रेशर है और स्टेम पर भी प्रेशर है। तीसरा जो है, अब देखिए 3 में है आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर में बताइए प्रेशर कहाँ है, स्टेम पर कि बार पर? और स्टेप पे है सर, 3 नंबर में, बार पे, बार पे, 2 नंबर, दोनों में, दोनों। स्टेप और बार दोनों। ठीक है। तो 1 नंबर जो है ना, ऐसे लोग पहले हम लोग स्टेम बनाते हैं कि बार बनाते स्टेम बनाते सर। हैं? स्टेम। तो 1 नंबर में जब स्टेम बनता है ना, ठीक है, तो उसमें वो प्रेशर देता है, मतलब जब काम स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो बहुत प्रेशर में, बहुत ताकत के साथ काम करता है। ठीक है, कोई काम करने में वो बहुत ईगर होता है और स्टार्ट करने में, ठीक है, लेकिन फिनिश कहाँ होता है? बार में, और वो फेंट है ना। तो मतलब काम खत्म करने में जो है ना, उसकी एनर्जी नहीं है। काम स्टार्ट तो बहुत करता है लेकिन खत्म नहीं कर पाता। 1 नंबर, ठीक है। अब इसका उल्टा है 3 नंबर। वो स्टेम तो उसका जो है हल्का है, लेकिन बार उसका तेज है, प्रेशर में लिखा गया है। मतलब ये काम तो स्टार्ट करता है तो उतना इच्छुक नहीं होता है काम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जब स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो फिर उसको खत्म करता है अच्छे तरीके से। तो ये फिनिशर लोग होते हैं, ठीक है। अब बताइए 2 नंबर के बारे में। 2 नंबर का मतलब क्या है? स्टार्ट एंड एंड एनर्जेटिक। स्टार्ट, आदमी अच्छे से करता है सर, अंतिम भी अच्छे, वो लास्ट भी अच्छे से कर देता है, फिनिश भी अच्छे से कर देता है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ये केवल टी के बारे में, एक अक्षर के बारे में हम लोग ने इतना डिस्कस किया, और बहुत सारे अक्षर बाकी हैं, ठीक है। और टी के बाद बी है, ई है, आई है, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो टी फॉर्मेशन में आज हम लोगों ने ये कंप्लीट किया, 3 दिन लग गया, और मेरे ख्याल से जितना मेहनत आप कर रहे हैं टी में कीजिए। टी जो है ना, उस पर खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर आप टी में मेहनत करेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी जानकारियां सुन चुके हो टी बार में, टी में, इसके बार में। और टी बहुत सारा वेरिएशन में होता है, तो टी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी चीजों को कम इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ लेटर्स है ना, वो उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पी पढ़ लिया है क्या? पी के बारे में बताया है हमने? पी के बारे में मेरे ख्याल से नहीं बताया मैंने, नहीं सर, अभी है नहीं ना? बताया। पी के बारे में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 4-5 वेरिएशन है, तो इसको भी खत्म कर लेते हैं आज, है ना। चलिए हम लोग आते हैं पी पर। पी का मतलब होता है ना पावर, फिजिकल पावर, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन में एक वेरिएशन ये है, ये नीचे वाला जो पी जो है ना, पी का निचला हिस्सा जो है वो काफी लंबा है ना।
ये ऐसे लोग हैं जो फिजिकली हेल्प करने में बहुत ही आगे रहते हैं। मतलब कोई गिरा हुआ है तो तुरंत जाके उसको उठा दिया। बाकी लोग भी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो फिजिकली जो है ना एक्टिव नहीं होते हेल्प करने के मामला में। लेकिन ये पी जो है, ठीक है, जिनका, अच्छा एक चीज बताइए, पी का नीचे वाला ये हिस्सा जो है ये क्या शो करता है? लेग, लेग को शो करते हैं। हाँ ठीक है। पैर मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ। पैर मजबूत है तो व्यक्ति दौड़ सकता है इधर से उधर, कहीं जा सकता है। उसके मतलब कहीं कुछ होगा ना तुरंत उसके पैर चल पड़ेंगे। मतलब कहीं कुछ, जैसे कोई व्यक्ति जो है कहीं से गिर गया, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं तब तक उसके पैर चल निकलेंगे, मतलब चल देगा, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है। अभी क्या है कि आप सोचेंगे तो चल देगा, ज्यादा हेल्प कर सकेगा। तो पहले समझ गए, ये नीचे जो हिस्सा होता है वो लेग को शो करता है, लेग के स्ट्रेंथ को, कि जितना नीचे जाएगा वो व्यक्ति उतना ही जो है लेग उसके जो है मजबूत रहेंगे और वो हेल्प करेगा। तो ये हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब जो है दूसरा, कुछ लोग फिजिकल एक्टिव होते हैं, या इस तरह से सीधे लाते हैं, अब जो है इधर घुमाते हुए ये बनाते हैं, ठीक है। ये लूप जो है ये बड़ा हो सकता है, ये जितना बड़ा होगा ना वो व्यक्ति उतना ही फिजिकली एक्टिव होगा, एथलेटिक होगा। हमने एक व्यक्ति को पूछा, ठीक है, एक महिला थी, उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, मेरे ख्याल से 50-60 के पास थी। हमने उन्हें बोला कि आप एथलेटिक या एक्सरसाइज वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं? तो हाँ बोले कि हाँ हम अभी भी जो एक्सरसाइजेस करते हैं और अपने समय में हम कबड्डी वगैरह, एथलेटिक खेलों में काफी जो है हमने नाम कमाया था, ठीक है। तो ये आप पता कर सकते हैं, ऐसे लोग फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में, योग में, खेल कूद में ये आगे रहेंगे और उसमें अच्छा नाम भी कमाएंगे, ठीक है। पैसा कमाए चाहे नहीं वो अलग बात है, लेकिन नाम तो जरूर कमाएंगे। फिजिकली एक्टिव लोग जो है ना इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बहुत ज्यादा नहीं है इसमें पूछने के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग जो है ना पी लिखते समय ये पी बनाएंगे, यहां से ये लाइन खींचा, यहाँ से वो सीधे चले गए, अब उन्होंने वो पी बनाया। इस तरह से अभी बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन खींच देते हैं बगल में और वो एंगल बना देते हैं। अब एंगल बन गया तो इसका मतलब क्या है बताइए? एंगल का मतलब क्या कहेंगे हम, क्या मानेंगे? शार्प, उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, शार्प, शार्प लैंग्वेज मतलब कि आर्गुमेंटेटिव लैंग्वेज। टॉन्टिव, हाँ टॉन्टिव। हाँ वो जो बात करेगा ना उसमें बात कम करेगा, आर्गुमेंट ज्यादा करेगा, ठीक है। अब जो है ना एक या क्लॉ फॉर्मेशन बना देते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है?
धोखेबाज होगा ये जैसे, और यस। पास्ट में भी किस रहता होगा, मामले में ये पास्ट धोखा देगा? मतलब किस मामले, पैसे के मामले में? सर कंफ्यूज करने वाला व्यक्ति होगा। नहीं नहीं नहीं, ये धोखेबाज होगा। सर पैसे के मामले में धोखा देगा ना ये? पैसे के मामले में, मनी और रिलेशनशिप के मामले में और सेक्स के मामले में भी ये चीट करने वाला है। हाँ, क्योंकि रूट चक्र हो गया ना ये। हाँ, चलिए ये, और इसमें एक दो और वेरिएशन है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको? जी सर। सर फर्स्ट वाला और एक बार बता दिए सर। क्या? फर्स्ट वाला 1 ये लोग और आर्गुमेंट, मतलब ये फिजिकली जो है ना, मतलब कि ये तो आर्गुमेंट भी करते हैं, ठीक है, और फिजिकल भी आपको हरासमेंट दे सकते हैं, क्योंकि पी के साथ ये एंगल जुड़ा हुआ है। पी मतलब पावर होता है। तो ये थोड़ा सा अगर बहस वगैरह कर दिए तो ये फिर आपके साथ धक्का मुक्की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये पावर के साथ जुड़ा हुआ है। रूट चक्र से मतलब यानी लोअर, सबसे लोअर चक्र कौन होता है? हाँ मूलाधार है ना। हाँ, तो ये मूलाधार को शो करता है। जो सबसे नीचे है वो मूलाधार है, तो इस फिगर में जो सबसे नीचे है वो मूलाधार होगा, है ना। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अब हमारे पास बच्चा है, अच्छा कुछ लोग जो है ना ऐसे लाइन बनाते हैं तो ये एग्जैक्ट नहीं जोड़ पाते। ठीक है, अब इससे क्या मतलब, इससे क्या मतलब समझते हैं आप? इससे मतलब क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? स्टेम और वो सर्किल पार्ट दोनों अलग अलग है, ठीक है, जुड़ा हुआ होना चाहिए था, है ना। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है कि तो जुड़ा ही हुआ होना चाहिए, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या करते सर ये अपनी पावर अपने लिए यूज करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये इग्नोर नहीं करते? अपनी पावर अपने लिए यूज करते हैं सर ये, और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते अपने साथ। नहीं नहीं, एक्चुअली इग्नोर करने वाली यहाँ बात नहीं, ठीक है। और वो थोड़ा सा, ठीक है, इग्नोर बोल रहे इन्वॉल्व बोल रहे। ये दरअसल इसके पास स्किल होता ना, ठीक है, ताकत होती तो वो पूरा पी बनाता, लेकिन वो नहीं बना पा रहा है। इसका जो है ना फिजिकल प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन, मतलब इसके बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स है, कोऑर्डिनेशन का संतुलन इसके चाल ढाल में नहीं होता है ना। तो ऐसी इसको बीमारी है जिसमें वो चाल ढाल जो है इसका जो बैलेंस नहीं होता, फिजिकली इसको प्रॉब्लम है, और क्या अनबैलेंसिंग प्रॉब्लम है। तो फिजिकली वीक भी बोल सकते हैं इसको, लो क्या एनर्जी, फिजिकली वीक? या लो हाँ। एनर्जी है इसको। हाँ, लो एनर्जी है, बैलेंस का प्रॉब्लम है,
ठीक है, मतलब लो एनर्जी प्रॉब्लम मतलब क्या कि वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस सिग्नेचर देख के ये मतलब कि उसके फिजिकल बैलेंस का पता कर सकते हैं कि ठीक है, ऐसे लोग मिलेंगे। आप अच्छा एक चीज बताइए, इतना सब कुछ सिग्नेचर में मिल जाएगा? नहीं सर। लेकिन आपको अपने नॉलेज को सिग्नेचर पे अप्लाई करना है। डॉक्टर नारायण सिंह। ठीक है, आप सीखिएगा हैंडराइटिंग एनालिसिस और उसको अप्लाई करिएगा सिग्नेचर में, क्योंकि ये आप तेजी के साथ कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ में एक आ गया हैंडराइटिंग एनालिसिस का ना, तो भयंकर जो है समय जो है आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक अगर हम पेज आपको दे दें तो फिर आप जो है कितने दिन तक एंगेज रहिएगा, सब काम धाम छोड़ के इसी में लगा रहना पड़ेगा। लेकिन वो आप तभी कर पाइएगा ना जब आपके नोट्स बने हुए हों। जिनके नोट्स नहीं है वो क्या करें? अच्छा बताइए, अगर आपके नोट्स नहीं है तो आप क्या कर लीजिएगा? सर भूल जाएंगे सब चीज। कुछ ध्यान नहीं रेफर रहेगा, याद ही नहीं रहेगा सर। सर सब मैसी हो जाएगा ना। मतलब हम जब स्टार्ट किए थे ना तो हमारे साथ भी ये समस्याएं आई थी। ठीक है, लेकिन किस्मत से हमारे पास नोट्स था। और हमने कब ये स्टार्ट इसलिए किया था ना कि हमारे स्वास्थ्य फाउंडेशन में लोग जो है इतना हमको परेशान कर रहे थे, फोन कर कम से कम 10 लोग तो ऐसे थे ना कि जिन्होंने लगातार जो हर 2-3 दिन पर फोन करते थे कि सर ग्राफोलॉजी का क्लास कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब स्टार्ट। तो हमने कहा कि हमें बेसिक जानकारी है, लेकिन डेप्थ में जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे क्लास नहीं लाएंगे। अब क्या है कि हमने भी सोचा कि चलो एक नया इनकम स्ट्रीम भी बनेगा ये हमसे, तो हमने फिर गहराई से रिसर्च करना स्टार्ट किया और इतना सारा हमने स्टडी मटेरियल स्टडी किया कि हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। ठीक है, हम जितना आपको बताएं ना उसका मतलब समझ लीजिए कि कंटेंट का 5% भी नहीं है। जितना हमने अभी तक आपको बताया है जब से हम क्लास ले रहे हैं, उसका 20 गुना ज्यादा हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद 3 महीना 4 महीना 5 महीना मेहनत करने के बाद जब हमने स्टार्ट किया क्लास, ठीक है, तो जो हमने वीडियो तैयार किया, ठीक है, इतना मेहनत से उसको देखने वाले 5 लोग भी नहीं थे। जो लोग रेगुलर फोन करके कह रहे थे ना, हमने उन्हें फोन करके कहा कि क्लास जो है उसके वीडियो, पहले वीडियो हम तैयार करते थे, हमने वीडियो तैयार करके दिया था, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, उसमें व्यू था ही नहीं। तो ये होता है, बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं, लेकिन करेंगे कितने लोग? अगर आप इस नॉलेज को सही से सीख गए, ठीक है, आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट को फेल कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक साइकियाट्रिस्ट जो है ये सोच ही नहीं सकता है कि एक आम व्यक्ति भी इतना डीप एनालिसिस कर सकता। ठीक है, एक छोटी सी बात बताने में वो आधा घंटा लगाएगा और आप एक सिग्नेचर देख के 10 तरह की बातें बता देंगे 2 मिनट के भीतर। या आप अच्छा किन्होंने प्रैक्टिस की है आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मधु जी प्रैक्टिस कर रही हैं, आप उनसे थोड़ा पूछ के देखिए उनका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और भी लोगों का। ये पी जो है एक लास्ट हम बता देते हैं आपको। यस सर, 1 मिनट में पता चल जाता है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है।
ये वाला पी जो है ना, इसमें खासियत ये है ना कि ये नीचे से खुला हुआ है ना। और नीचे से खुला होने का मतलब क्या है कि यह व्यक्ति चोर है, ठीक है। कन्फर्म आप उसको कर सकते। जो पी इस तरह से लिखेगा, नीचे वाला हिस्सा ओपन करके रखेगा, वो हैबिचुअल क्लिप्टोमैनिक होता है। हैबिचुअल मतलब उसको आदत होती है चोरी करने की, ठीक है। ये तो खतरनाक बात हो गई ना। ये कहीं जाएंगे ना तो कुछ उठा के रख लेंगे, ठीक है। ये किसी दूसरे की सामान को मतलब कि अपने पास रख लेंगे, बस मतलब स्वाभाविक रूप से, ठीक है। इनको जरूरत नहीं है, इनके पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन ये स्वभाव में है। जो पी को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। आपने ऐसे पी लिखते हुए किसी को देखा है? जी सर, हमारे क्लाइंट है। क्या? हमारे क्लाइंट है सर, उनका पी मैक्सिममली ऐसे ही बनता है। अभी मैंने देखा तो मुझे लगा कि सच में वो तो गड़बड़ व्यक्ति हैं। आपको कभी सस्पिशन हुआ उनके ऊपर? नहीं सर, कभी नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे आप मान लीजिए कि एक पेन उठा लिया, रख लिया पॉकेट में, ठीक है। अब वो उन्होंने ये चोरी किया है, लेकिन अगर पकड़ में आ गया तो कोई भी आदमी कहेगा अरे भाई तू पेन, इतना बड़ा व्यक्ति होकर पेन चोरी क्यों करेगा, है ना। वो चोरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी आदत है, ना कि उसकी कोई जरूरत, ठीक है। इसीलिए ऐसे लोग पकड़ में नहीं आते हैं जो अच्छे मतलब के फैमिली से होते हैं। लेकिन ये कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्टार्ट कर ले, ठीक है। दूसरे के यहाँ गया, फैमिली के यहाँ, कुछ खिलौना उठा लिया, रख लिया अपने बैग में, ये इस तरह से। सर मेरी एक फ्रेंड है, मतलब थी पहले तो, अब तो उससे छूट गया। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल, मतलब उसका ये है कि वो बड़ी गाड़ी चलाएगी और शॉप में जब जाती थी तो 20-25 हजार रुपए से कम वो शॉपिंग नहीं करेगी। तो उसको देख के कोई भी दुकान मतलब शॉपकीपर समझ नहीं पाता था कि ये ऐसा भी कर सकती है। बट वो छुपके से, मतलब उसके हाथ की इतनी सफाई होती थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर दिमाग से उसका ऐसे ही चलता था। ये क्लिप्टोमेनिया कहलाता है ना। सर मैं ठीक भी है। ऐसे एक को जानती हूँ, पर लेकिन वो तो उसके पास तो गलती से कोई चीज आ जाए तो वो तो देने और चली जाती थी। उसके पास आ कैसे जाती है, आपके पास नहीं आती है? जैसे बाहर से ही आ गई, जैसे कोई चीज ज्यादा आ गई मार्केट से, तो उसे लगा कि ये ज्यादा आ गई तो चेंज वापस करने जाती थी। मेरी एक फ्रेंड थी। यहाँ देखिए, ये क्या है ना कि ज्यादा आने का मतलब क्या है, क्या उसने वहां से ज्यादा लिया था, उसके पास आ गया, है ना। ये वो नहीं करेगी, क्योंकि इसका मकसद चोरी करना, मतलब उसका कोई जरूरत नहीं होता है। वो वहां से खुद उठा लेगी तब वो कहलाएगा, ठीक है। ये यहाँ वो कुछ उठा लेगी ना, वो वापस नहीं करेगी, ठीक है। उसने कोई चीज एक्स्ट्रा उठा लिया वो कभी वापस नहीं करेगी, लेकिन उसके पास अगर किसी ने गलती से कुछ पहुंचा के जबरदस्ती उसको पहुंचा दे, ठीक है। क्योंकि इसमें फिजिकल जो है ना होना इम्पोर्टेंट होता है कि आप ये कर रहे हैं तो आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये पी के बारे में आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा रखेंगे तो ये तो हो जाएगा दिमाग से फिर ओवर, है ना। तो ये है, ठीक है। अब क्या है, हमने 5 तरह के पी बताए। अब ऐसा है कि नए रिसर्च आते रहते हैं, बहुत सारी चीज आते रहती है, तो मतलब ये पी खत्म नहीं होगा क्योंकि इतना ही तरह का है। और भी तरह के पी हो सकते हैं जो रेयर कैटेगरी के होते हैं। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब आपको कभी कभी दिखेंगे, नॉर्मली यही पी दिखेंगे आपको। तो आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रेयर जो है सिंबल्स, उसके बारे में भी बातचीत
करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना ही रखेंगे। ठीक 6 है, है सर, 5 नहीं है, अच्छे हो गए पी। अच्छा 6, हाँ 6 हैं, ठीक है। पी मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस, है ना। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल आप वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। कल बॉडी लैंग्वेज क्लास रहेगा, ठीक है, एक दिन बीच करके लेंगे, ठीक है। कल बॉडी लैंग्वेज, फिर एक दिन जो है सिग्नेचर, फिर बॉडी लैंग्वेज, फिर सिग्नेचर, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जल्दी खत्म हो जाएगा, सप्ताह भर 10 दिन के भीतर जो है तो खत्म कर देंगे, ठीक है। कल ही हमने 5 चैप्टर तो खत्म कर दिए हैं, 24 में 25 में 5 चैप्टर खत्म हो गए, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास थी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कौन वाला? कल वाला? सर आज जो डेली आप करा रहे हो, बहुत ही मतलब हर एक वर्ड का हम सोच रहे हैं कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला, हमारी सारी जिंदगी निकल गई। तो सर ये आपसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बोलिए। सर हमारी नेचर है, अगर मैं कहीं मॉल में गई हूँ या कहीं भी गई हूँ और मैंने किसी को कुछ भी चुराते देख लिया, तो हाँ। सर मैं सीधा मैनेजर को जाके बोलूंगी, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगी और उसको इंडिकेट करके पकड़वा दूंगी। तो सर क्या ये भी कोई बीमारी है? हमने टी के बारे में जब आपसे बात की थी, जी ठीक है, सर। हमने आपको बताया था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो न्याय के विरोध जो कभी मतलब जा नहीं सकते, ठीक है। ये मतलब कि वो हमेशा जो है न्याय के लिए काम करते रहना देखते हैं, ठीक है, जस्टिस के लिए। हाँ, तो वो लेफ्ट हुक बनाते हैं, ये हमने जी बताया सर, था जी ना, सर। ठीक है। सर इससे कई बार लेफ्ट हुक परेशानी कैसे हो करते जाती हैं? है बहुत। लेकिन ये रुका नहीं जाता सर। ये लेफ्ट हुक का उदाहरण है, ठीक है, ये तो बताया ना मैंने, ठीक है। जी सर। तो ऐसा आपका राइटिंग में होता है क्या? हाँ कई बार होता है सर, मेरा हाँ तो तो सर ये, स्ट्रीम में न्यायपालिका वाली है। हाँ तो ये आपका हो गया ना, इक्विलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, जी सर, जी सर। भाईचारा, रीजनेबिलिटी, जस्टिफिएबिलिटी। इनके लिए आप काम करते हैं, जी सर। है ना। तो ये आता है, एक एक लेटर में इस तरह से चीजें उभर के आती हैं। नोट्स बनाइए, ठीक है, हम जी धीरे सर। धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप नोट्स बना लीजिए, ठीक। सर इतना हमें समय रोकनी तो चाहिए ये आदत या कंटिन्यू करनी चाहिए सर? क्या? हमें ये आदत रोकनी चाहिए कि कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया कंटिन्यू करते हुए। नहीं ठीक है, तो ये अगर अच्छी आदत है तो उसको कहे आप बंद कीजिएगा, है ना। लेकिन सर परेशानी हो जाती है कई बार ना, क्योंकि बहुत नजरों में आ जाती हूँ, बस ये है और कुछ नहीं। तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अच्छे बने रहना भी गलत बात है। यही बात पूछना चाह रही थी सर मैं। देखिए, आप कभी किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, हर आदमी को मतलब सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप अच्छा करेंगे तो बुरे लोग आपको नजर में ले लेंगे, बुरा करेंगे तो अच्छे लोग आपको नजर में ले लेंगे, है ना। और आप कुछ नहीं करेंगे तब भी नजर में ले लेंगे, कुछ करेंगे तो भी नजर में रखेंगे। कोई क्या कहेगा, आप कहने का मतलब है कि कुछ भी कह लीजिए ना, कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा, ठीक है, क्योंकि एक इंसान का स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है बोलता ही रहता है। अब उसको बोलने का मौका चाहिए, ठीक है, बस यही पर गड़बड़ी है। वो ऐसा चीज भी बोल देगा ना, मतलब कि आप सामने हैं, जैसे कि आपने किसी को चोरी करते हुए पकड़ लिया, आपने मैनेजर को बोल दिया, उस पर बोलेंगे वो कि तुमको बोलने का जरूरत है फालतू में। अगर आपने देखा, अपने सर मैनेजर मेरे को नहीं हस्बैंड बोला, ही बोलते हैं कि तो तुम वो फालतू में बोलेंगे, कचरे में क्यों पड़ती हो, मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं सर। अब वही है ना, अगर आपने चोरी करते देखा, ठीक है, आपने नहीं बोला, ठीक है, तो बाकी लोग कह सकते हैं कि हो सकता है आप भी शामिल हो इसमें, आपके सामने हो रहा था, आपने जो है
नहीं बोला किसी को। इसका मतलब है कि कहीं आप भी तो उसमें शामिल नहीं है। जी तो बोलने वाले उस समय भी बोलेंगे, आप कंप्लेन करेंगे तो भी और नहीं करेंगे